बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सिटीसोलियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद आतिफ इन फ्रंट ऑफ यू, हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 विद द नेम ऑफ सॉल्यूशंस। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट आर सॉल्यूशंस, और डिटेल हमारा ये लेक्चर होगा अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सॉल्यूशंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट हैं और केमिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस। वो आपके मसाइल के सॉल्यूशन नहीं, मैं केमिकल सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। जी, केमिकली व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। क्वेश्चन आपके पास आता है, शॉर्ट में ही ये क्वेश्चन बनता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन होता क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, डिफाइन करने जा रहा हूं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयोनिक सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स या फिर आयोनिक कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, एज अ रिजल्ट जो चीज़ हमारे पास बनेगी दैट इज नेम्ड एज सॉल्यूशन। हाँ जी, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। सपोज हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हम लेते हैं पानी। ठीक है, ये ब्लू कलर का पानी दिखा देता हूँ मैं, और पानी जिसे हम H2O से डिनोट करते हैं। ये पानी एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, इसमें हम ऐड कर देते हैं शुगर C12H22O11 शुगर ऐड कर देता हूं मैं। शुगर के ऐड करने के बाद ये आपके पास मीठा पानी बन जाएगा। वो जो मीठा पानी है दैट इज शुगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर, या शुगर सॉल्यूशन इन दी वाटर, उसे हम नाम देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो यही देखें, चीनी हमने डाली, शुरू में वो डिसॉल्व नहीं हुई थी, उससे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। चीनी डाली हमने, चीनी डाल के मिक्स कर दी, उसमें बिल्कुल जो है डिसॉल्व हो गई, इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे ना बची हुई हो, तो उस वक्त जो चीज़ हमारे पास बन जाएगी दैट इज नेम्ड एज सॉल्यूशन। तो मैंने कहा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर और आयोनिक सब्सटेंसेस इज नेम्ड एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। मैंने अभी यहाँ दिखाया कि सॉल्यूशन में हम वाटर ऐड करेंगे और हम शुगर ऐड करेंगे। हम वाटर ज़्यादा क्वांटिटी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि हम वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और शुगर को कम क्वांटिटी में लेते हैं। तो वाटर जो है दैट मे बी लेबल्ड एज सॉल्वेंट ऑन दी अदर हैंड। क्यों? वाटर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड ऑन दी अदर हैंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज टेकन इन दी लेस क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, हाँ जी, व्हाट इज सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। अच्छा, फिर दूसरी बात, सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली, और इनकी एग्जांपल्स भी मैंने बता दी कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर में वाटर सॉल्वेंट और जो शुगर है दैट इज सोल्यूट। आगे चलता हूँ। एक डेफिनेशन आती है, प्रीवियस बोर्ड में भी आई हुई है, और क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज होमोजेनियस फेज। होमोजेनियस फेज क्या होता है? तो आपने बताना है कि सैंपल ऑफ मैटर का कोई भी सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स्ड कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज। हमारे पास किसी भी मैटर या किसी भी मटेरियल का सैंपल जिसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स होगी और प्रॉपर्टीज जो यूनिफॉर्म होगी। सपोज हमारे पास ये शुगर सॉल्यूशन ही वाटर इन में बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन का कहीं से भी हम सैंपल यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ किसी भी जगह से इसका कोई एक कंपोनेंट लें, उसकी प्रॉपर्टीज हमें यूनिफॉर्म मिलें अगर, और उसकी कंपोजिशन आज हमने स्टडी की, एक दिन बाद हमने स्टडी की, वो फिक्स कंपोजिशन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज फिक्स हैं, चेंज नहीं हो रही,
और नंबर 2 उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है, किसी भी जगह से उसकी प्रॉपर्टीज को हमने चेक किया वो एक ही जैसे मिली, तो हम कहेंगे दैट सब्सटेंस इज होमोजेनियस फेज। वाटर एंड साल्ट हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज आल्सो होमोजेनियस फेज। आगे चलता हूं मैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में आपने जो है क्या किया, उठाकर जो है 100 ग्राम चीनी डाल दी, और चीनी डाल के वो सारी डिजोल्व नहीं होगी, आपने चूल्हे पे रखकर डिजोल्व कर दी, वो जो सोल्यूशन बना वो कंसंट्रेटेड होगा। हाँ, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, वो जो सोल्यूशन होगा शुगर का डाइल्यूट सोल्यूशन यहाँ पे कहलाएगा। उसी को ही हम यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में देखते हैं कि सोल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट जो सोल्यूट मैंने यहाँ पे शुगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेम मैंने जो बार बार एग्जांपल यूज कर रहा हूँ शुगर, तो वो जो शुगर एज अ सोल्यूट है वो रिलेटिवली कम अमाउंट में ली गई है। अगर किसी सोल्यूशन में या कोई भी सोल्यूट किसी सोल्यूशन के अंदर अगर कम क्वांटिटी में है तो ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन। दूसरी बात करता हूं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा, अ सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 2 मोलर और 1 मोलर Na सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन इनटू द वाटर, इसकी बात करें तो 2 मोलर जिसमें 2 मोल्स NaCl डिसॉल्व किए गए। चैप्टर नंबर 1 में आपको डिटेल बताया गया, 1 मोल NaCl 58.5 के बराबर होगा, 58.5 ग्राम के बराबर होगा। 1 मोल अगर हमने NaCl डाला है 1 लीटर वाटर सपोज हमारे पास, तो वो कंसंट्रेटेड सपोज उसी में ही हमने 1 मोल हमने डाला है NaCl, तो डाइल्यूट 2 मोल्स अगर डाल दिए NaCl के तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो दोनों में हमने किस लिहाज से फ़र्क देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन। आगे चलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास इस वक्त रजिस्टर और पेन होंगे और आप लोग ये तमाम क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे, क्योंकि फिजिकल लेक्चर्स आर जस्ट लाइक क्लासरूम लेक्चर्स, बिल्कुल वैसे ही आपको ये पढ़ाया जाता है। और अगर आप लोगों के पास पेन और जो है रजिस्टर नहीं होगा तो आप प्रॉपरली अटेंशन के साथ ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट नहीं कर रहे होंगे, तो आप चीज़ें बाद में भूल जाएंगे। तो लिखना भी साथ में ज़रूरी है, आप इसे लिखते रहेंगे। हाँ जी, अगली बात की तरफ जाता हूँ मैं कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हमने जज करना है तो किस तरह करेंगे। हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व in a unit volume of solvent or a unit volume of solution is called concentration of solution। ठीक है, हाँ जी, इसको फॉलोइंग यूनिट्स में हम मेजर करते हैं और वो फॉलोइंग यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। उसमें नंबर फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन, फिर सेकंड नंबर पे मोलैरिटी, थर्ड नंबर पे मोलैलिटी, और फिर फोर्थ नंबर पे मोल फ्रैक्शन, और जो 5th नंबर है हमारे पास पार्ट पर मिलियन। ये 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन के हमारे पास यूनिट्स हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिटेल देखेंगे। 5 क्वांटिटीज मैंने बताई हैं स्टूडेंट्स, वापस रिपीट करता हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट पर मिलियन, जिसे ppm के जरिए डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा, मोलैलिटी को स्मॉल m से, मोल फ्रैक्शन को x कैपिटल से, एंड पार्ट पर मिलियन को ppm से डिनोट किया जाएगा। हाँ जी, आगे चलने स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है और परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन can be expressed by 4 different ways depending upon the amount of solute and solvents। 4 different ways में इसे हम explain कर सकते हैं जी। percentage composition of solution को हम 4 different ways में explain कर सकते हैं, और वो 4 different जो ways हैं उसमें नंबर फर्स्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसे हम शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं परसेंटेज
वेट बाय वेट। नंबर 2 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसे हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे परसेंटेज वेट ओवर वॉल्यूम, W/V। अच्छा, इसमें जो पहले वेट लिखा गया है वो सोल्यूट का है, जो बाद में लिखा जा रहा है वो सॉल्यूशन का है। सेम ऐसे ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में वेट जो है वो सोल्यूट का है, वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का है। सेम आगे चलता हूँ। थर्ड वे जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, तो इसे शॉर्ट हैंड हम लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट। और फोर्थ हमारे पास जो टाइप है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 4 परसेंटेज कंपोजिशन के वेज हैं जिसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलता हूं मैं परसेंटेज वेट बाय वेट को एक्सप्लेन करने की तरफ। तो परसेंटेज वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन कौन सा होगा? इट इज द वेट ऑफ सोल्यूट dissolved per 100 parts by weight of solution। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन? ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो पर 100 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के साथ कि हमारे पास है जी, मैं कहता हूं कि हमारे पास एक अदद सॉल्यूशन फ्लास्क है। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये परसेंट मैंने बात की है परसेंटेज वेट बाय वेट की। हमारे पास एक अदद सॉल्यूशन फ्लास्क है, ये लॉन्ग नेक फ्लास्क होती है और लाइक दिस ये सॉल्यूशन के लिए यूज़ की जाती है। इसमें सपोज हमने 5 ग्राम, सबसे पहली चीज़ हमने इसमें ऐड कर दिया शुगर, और शुगर का जो हमने ऐड की उसका हमने वेट कर लिया शुगर, सपोज दैट इज 5 ग्राम। फिर इसे उठा के हमने रख दिया एक फिजिकल बैलेंस के ऊपर। ठीक है, वो फिजिकल बैलेंस कुछ इस तरह से आपके पास, ये बैलेंस कह देता हूँ। और जो है उसके बाद हमने इसमें ऐड किया दैट ऑफ वाटर सबसे पहले। और ये फिजिकल बैलेंस में हमारे पास शो होना शुरू हो गया कि हमारे पास 5 ग्राम जो है कोई एक सब्सटेंस अवेलेबल है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस लेंगे, उस फिजिकल बैलेंस के ऊपर हम ये सॉल्यूशन फ्लास्क रखेंगे, उससे टेयर कर देंगे, मतलब 0.00 कर देंगे। उसमें हम जो है सोल्यूट ऐड कर देंगे। सोल्यूट ऐड करेंगे, हम देखेंगे सोल्यूट का मैस कितना है, सपोज वो 5 ग्राम आ रहा है। उसके बाद हमने उसमें वाटर ऐड करना स्टार्ट किया और वाटर उस वक्त तक ऐड करते गए जब तक ओवरऑल जो है यहाँ पर 100 ग्राम जो है नहीं आ गया। और ये 100 ग्राम क्या है? मैस ऑफ सॉल्यूशन, मैस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट को कैसे डिफाइन किया? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 हिस्सों में से कितने हिस्से सोल्यूट है? दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन। ये वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, दिस इज 5% शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन होगा। और ये किसके अंदर होगा? इन दी वाटर। हाँ जी, अगर आपके पास सवाल आता है कि हाउ टू प्रिपेयर 5% शुगर सॉल्यूशन इनटू द वाटर, तो आपने क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट दैट इज शुगर, देन वी विल ऐड वाटर until the overall mass of solute plus water became equal to 100 gram. So in this way solution prepare is called 5% solution weight by weight of sugar. यहाँ पे इसी को ही एक्सप्लेन कर दिया गया, वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है कि 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन विल कंटेन 5 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर पूछा जाए कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जो वर्डिंग यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये सेम आपके ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगी, तो आप जो है इसे देखकर मजीद लिख सकते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथमेटिकली आपको अगर मैथ्स ऑफ सोल्यूट और मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वेट इफ यू नो द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution and multiply that with 100
In this way, the resultant value will be the percentage weight by weight of solution. नीचे एक एग्जाम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बताया गया है कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ NaCl, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl इफ 2 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व पर 20 ग्राम ऑफ वाटर। याद रखें यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं, मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा है NaCl, मैस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है वाटर, लेकिन सॉल्यूशन का मैस नहीं बताया गया। हमें परसेंटेज वेट बाय वेट जो हमने फाइंड आउट करना है उसमें कौन सी दो चीजें चाहिए थी, मैस ऑफ सोल्यूट और मैस ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन का मैस नहीं है तो हमें बताया गया है मैस ऑफ NaCl 2 ग्राम, मैस ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम। सॉल्यूशन का मैस कितना बना, आपने दोनों के मैस को सोल्यूट सॉल्वेंट के मैस को ऐड कर दिया दैट इज 22 ग्राम। हम यहाँ पर आते हैं और पुट कर देते हैं मैस ऑफ सोल्यूट कितना लिखा हुआ है 2 ग्राम्स, मैस ऑफ सॉल्यूशन 22 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी परसेंटेज वेट बाय वेट कितनी होगी, तो आंसर इज 9.09% हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर कि अगर हमारे पास 2 ग्राम NaCl हो 20 ग्राम वाटर हो, इन दोनों को अगर हम डिसॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितने परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन होगा, तो आप बताएंगे कैलकुलेट करके ये बताएंगे 9.09% वेट बाय वेट सॉल्यूशन होगा वो। आगे चलता हूं मैं, ये था हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट। अब डिफाइन करता हूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन? Percentage weight by volume solution. The weight of solute dissolved per 100 parts by volume of the solution. The weight of solute dissolved per 100 parts by volume of solution. कैसे बनाएंगे इसे, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ with the help of example यहीं पे, कि हमने बनाना है परसेंटेज वही, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जो पहले चल रहा था। यहाँ पे एक सॉल्यूशन की बात की गई है, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं अगर हमें कहा जाए कि 10 ग्राम शुगर जो है डिसॉल्व कर दें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। इसे बनाने का तरीका क्या होगा कि हम वही लॉन्ग नेक फ्लास्क लेंगे, उस लॉन्ग नेक फ्लास्क में हम फिजिकल बैलेंस पे रखेंगे, 0.00 कर देंगे ग्राम्स में, और सबसे पहले उसमें 10 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं सपोज 10 ग्राम ऑफ शुगर, यहाँ पे 10 ग्राम शुगर हमने ऐड कर दिया। 10 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर कब तक ऐड करते जाते हैं, इसमें वाटर उस वक्त तक ऐड करते रहते हैं जब तक ओवरऑल सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ना हो जाए। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना हो जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट विल बी 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर इनटू द वाटर, ठीक है। इसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज द वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स हैं, उसमें कितने पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूट ऐड किया गया है, तो इस तरह से सॉल्यूशन बनने वाला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन कहलाएगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि 10% शुगर सॉल्यूशन इन वाटर वेट बाय वॉल्यूम आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये तरीका यहाँ पे बता दिया गया है आपको। लेकिन इन सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन सच सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन, कि टोटल वॉल्यूम वो 100 पार्ट्स, सपोज सेंटीमीटर क्यूब में बात कर रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर क्यूब टोटल 100 पार्ट्स हमारे पास बने। टोटल वॉल्यूम इज अंडर कंसिडरेशन ऐसे सॉल्यूशंस में। आगे चलता हूँ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन कौन सा होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। Such a solution prepared is called percentage volume by weight solution, ठीक है। फिर इसी का क्वेश्चन बनेगा कि अगर हमें कहा जाए 10% वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इनटू द वाटर, कैसे बनाएंगे अब, तो हम 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे, उस 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को हम
टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम बनाने के लिए वाटर उसमें ऐड कर देंगे। मतलब ये कि सबसे पहली चीज़ हम एक लॉन्ग नेक जो है सोल्यूशन फ्लास्क लेंगे, उस सोल्यूशन फ्लास्क में हम सबसे पहली चीज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर देंगे अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? सपोज एथेनॉल है, वो अल्कोहल, जो भी अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना होगा उसके 10 जो है सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दैट ऑफ वाटर। वाटर कब तक ऐड करते जाएंगे? वाटर उस वक्त तक ऐड करते जाएंगे जब तक टोटल मैस, ठीक है, टोटल मैस 100 ग्राम ओवरऑल सोल्यूशन का ना हो जाए, ठीक है, टोटल मैस ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम ना हो जाए, उस वक्त तक वाटर ऐड करते रहेंगे। इस तरह जो सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर होगा दैट विल बी 10% वॉल्यूम, सोल्यूट का वॉल्यूम है, ओवरऑल सोल्यूशन, ओवरऑल जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का हम डिस्कस कर रहे हैं मैस। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बनेगा 10% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल। हाँ जी, वो फिर लास्ट हमारे पास जो है परसेंटेज कंपोजिशन है और उसे हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या होती है। तो हम पहले जाते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड इट एज इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सोल्यूट। सपोज हम स्टैंडर्ड जो रखते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब है। नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो टोटल होगा उस टोटल सोल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड किया हुआ है दैट ऑफ सोल्यूट। सपोज हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है अल्कोहल, हमने अल्कोहल ऐड कर दिया, अल्कोहल जो हमने ऐड किया दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड किया और वाटर हम उस वक्त तक ऐड करते रहे, इसमें हमने ऐड कर दिया दैट ऑफ वाटर, और वाटर उस वक्त तक ऐड करते रहे जब तक टोटल हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो गया। तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या नंबर ऑफ parts by volume of solute dissolved per 100 part by volume of solution is called percentage volume by volume solution। याद रखेंगे कि ये जो हमारे पास percentage volume by volume solution है, it is best applicable to the solution of liquid in liquid। मतलब जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो ऐसे सोल्यूशन के लिए ये बेस्ट एप्लीकेबल होगा। और इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है कि 12% अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल बेवरेज सोल्यूशन हम वाटर में कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो 12% मतलब 12 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लिया हमने, फिर उसमें वाटर उस वक्त तक ऐड करते गए जब तक टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो गया। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे और इसमें हमने जो आज पढ़ा है व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूट, फिर व्हाट इज होमोजेनियस फेज, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, उसके कौन कौन से यूनिट्स हैं, और उसमें डिटेल देखा है हमने परसेंटेज कंपोजिशन यूनिट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।